देश के लिए बुधवार शाम होते होते एक बुरी खबर सामने आई, जिससे शोक की लहर दौड़ गई। जाने माने उद्योगपति टाटा सन्स के चेयरमैन और इंडियन बिजनेसमैन रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी मौत देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। रतन काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने बीती रात अपनी आखिरी सांस ली। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को बीते 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। टाटा के निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी। उन्होंने रात 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। बता दें, टाटा का पार्थिव शरीर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है। यहाँ लोग शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे ही टाटा की मौत की खबर सामने आई तो फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई। अजय देवगन से लेकर सलमान खान, बोनी कपूर, वानी कपूर और संजय दत्त समेत कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों को प्रिय बना लिया। पीएम मोदी ने कहा, श्री रतन टाटा जी के सबसे अनूठे पहलुओं में से एक ये था कि उन्हें बड़े सपने देखने का जुनून था। वे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे कुछ मुद्दों का समर्थन करने में सबसे आगे थे। मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा, रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। आइए बताते हैं कि रतन टाटा कितनी संपत्ति के मालिक थे और अपने पीछे क्या क्या छोड़ गए हैं। रतन टाटा की गिनती सबसे सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में की जाती है और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजाया। रतन टाटा ने 1991 में ग्रुप की कमान अपने हाथ में ली थी और साल 2012 तक रतन टाटा कंपनी के चेयरमैन बने रहे। टाटा ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और घर की रसोई से लेकर आसमान में हवाई जहाज तक ये नाम मौजूद है। समूह की 100 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं और इनका कुल कारोबार करीब 300 अरब डॉलर का है। बात करें दिवंगत रतन टाटा की संपत्ति के बारे में तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में रतन टाटा की कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपए आकी गई थी। IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडियन रिच लिस्ट में उनकी जगह 421वें स्थान पर थी। यानी भारत के रतन अपने पीछे अनुमानित करीब 3,800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए हैं। वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार में खर्च करते थे। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए ही खर्च किया। टाटा ट्रस्ट हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में काम करती है। रतन टाटा ने शादी नहीं की थी। रतन टाटा की संतान नहीं है। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी को लेकर शुरू से ही कयास लगाए जा रहे थे। अब उनका निधन हो गया है तो इसकी चर्चा और भी तेज हो गई है। सभी के जहन में यही सवाल है कि उनकी करोड़ों की संपत्ति का मालिक कौन होगा। अभी जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें उनके सौतेले भाई नोएल टाटा का नाम आता है। इनके सौतेले भाई के 3 बच्चे हैं, माया टाटा,
नेविल टाटा और लिया टाटा। ये तीनों टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी को रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जाएगा।